आज जो है तुम लोगों को पिछले दिन माध्य वाला सांख्यिकी में 3 प्रकार बताए थे। सांख्यिकी में 3 भाग में बांट करके आप लोगों को बताए थे। उसमें से पहला जो है माध्य, उसके बारे में आप लोगों को बता दिए ना। और आज जो है हम लोग पढ़ते हैं माध्यक के बारे में। ये माध्यक है, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। माध्य में आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखा दिए थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने 3 कितने होते हैं? 3। कौन कौन? माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो उसमें माध्य के बारे में, हाँ, माध्यिका को ही माध्यक, ये जो माध्यक लिखे हैं कहीं कहीं माध्यिका भी इसको लिख देता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। किसका मान देता है? प्रेक्षण का मान देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। तो परिभाषा से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से आप लोग जरूर समझे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक, जिसे में एग्जाम्पल समझने से पहले, ठीक, इसको कैसे बनाते हैं वो समझना जरूरी है। तो पहले उसको समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल पर चलेंगे, तब जाकर के आप लोग खुद ब खुद बना के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, माध्यक बनाने के लिए 3 प्रकार से इसमें भी पढ़ेंगे। यदि चर मान दिया हुआ हो, पहला टाइप है, ये टाइप 1 है कि यदि चर मान दिया हुआ हो, चर मान दिया गया हो तो क्या करेंगे? मतलब चर मान बता चुके हैं। चर मान क्या है? सोचे आंकड़ा दिया जाए, 4 5 6 8 9 10 12 14 दिया जाए तो क्या करेंगे? तो जैसे में यदि चर मान दिया हो तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, देखो सवाल तो दिया हुआ ही रहता है, लेकिन बच्चा को समझ में नहीं आता है कि पहले क्या करे उसके बाद फिर क्या करे। तो इसलिए सबसे पहले तरीका समझिए कि पहले हमको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तब जाकर के हमारा कैसे सवाल बनेगा। तो सबसे पहला मान जो है, चर मान को जो है, चर मान को बढ़ते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक, बढ़ते क्रम हो या घटते क्रम हो, लेकिन अधिकतर बढ़ते क्रम में ही क्या करना है? इसको सजाना। दूसरा काम, और चर मान की संख्या निकालेंगे या संख्या गिन लेंगे। गिनते हैं, क्या करते हैं? चर मान की संख्या को गिनते हैं। अब देखिए, तो चर मान की संख्या यदि गिनते हैं तो 2 प्रकार का मान आएगा। एगो आएगा सम संख्या, एगो आएगा विषम संख्या। मान लिया जाए कि जैसे में 6 7 8 9 दिया हुआ, तो ये हमारे पास कै गो मान आ गया? चर मान, 4 गो मान आए, तो ये क्या आ गया? सम संख्या आ गया ना, ये सम संख्या हो गया। इसी में अगर एगो अंक और लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो ये विषम संख्या आ जाएगा। तो दोनों स्थिति में अलग अलग इसका फॉर्मूला लगता है, तो उसको समझिए। तो देखिए, तो 2 स्थिति है। पहला स्थिति अब क्या पैदा हो रही है कि अगर विषम संख्या हो, यदि चर मान की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो। तो देखिए, विषम हो तो माध्यक बराबर क्या लिखेंगे? बता सकते हैं? देखो, चर मान की संख्या को जो है, हाँ, यहां पर n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? चर मान की जो संख्या होगा ना उसको n से, क्योंकि फॉर्मूला में n लिखेंगे हम, तो n/2 + 1 वा चर मान, यही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। ठीक, अब ये पहला मतलब ये पहला तरीका है, समझिए। यदि चर मान की संख्या विषम हो, चर मान की संख्या विषम हो, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 + 1 वा चर मान।
ये माध्यक का फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब चर मानों की संख्या क्या हो? विषम हो। फिर से समझ, अब देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे में हम दिए हैं 6, 8, 12, 16, 9, ये दिया हुआ है, क्या हो गया? 5 को। तो ये दिया हुआ है, तो पहला काम हमको क्या करना है? देखिए क्या करना है, हाँ ये काम करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखा रहे हैं, इसको सीखिए। तो अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिख लेंगे। ये अभी पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, बाद में डायरेक्ट बता देंगे कि कैसे निकाल लेंगे बिना कुछ लिख ले। तो देखिए क्या लिखेंगे हम? 6, 8, 9, 12, 16, ठीक। तो देखिए ये कै गो अंक है? 5 गो। तो 5 गो क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या अगर अब हमको माध्यक अगर पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे? n/2 + 1 व चरमान या पद। तो देखिए 5 है ना, कै गो पद है? 5। ये इसको थोड़ा सा सही कर लेना है, ये +1/2 हो जाएगा। तो 5 + 1/2 व चरमान। इसको भी थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पर +1/2। अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा 6/2। कितना हो जाएगा? 6/2। तो ये 3 व चरमान। देखो ऑप्शन में अधिकतर बच्चा जब इसको काटने के बाद ये मान जो आता है इसी को आंसर में टिक कर देता है, और चेक करने मतलब जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी ऑप्शन में इसको डाल देता है, लेकिन ये गलत है। 3 व चरमान क्या है? 3 व चर। तो यहाँ पर तीसरा चरमान कौन है? 9। तो माध्यक हमारा कितना हो जाएगा? माध्यक हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो इसलिए क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर 9। कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो गया पूरा तरीका से। अब देखिए बिना कुछ, ये सब बिना किए हुए डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे? चरमान दिया हुआ है, ध्यान से सीखिए। चरमान दिया हुआ है, चरमान को हम बढ़ते क्रम में सजा लिए, और इसके ठीक बीच वाला मान आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये करना है कि चरमान को हमको बढ़ते क्रम में सजा लेना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है, और ठीक बीच में जो मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक होगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये देखो दोनों तरीका से हमें जानना चाहिए। शॉर्टकट तो है ही, लेकिन हमको प्रोसेस भी जानना चाहिए कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। फॉर्मूला भी हमको जानकारी में रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब आगे है, अब दूसरा है कि यदि चरमान की संख्या जो है n वो सम हो जाए, सम हो, क्या हो? सम संख्या हो। ये तो बीच में, ठीक बीच में चुन लिए थे, अब सम संख्या होगा तब क्या करेंगे? तो देखिए, तो सम संख्या रहेगा तो n/2 एवं n + 1/2 का लिखता है औसत। फॉर्मूला क्या लिखता है? का औसत। लेकिन औसत का मतलब है बटा में, दोनों को जोड़ दीजिए, बटा में 2 कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। फिर लेकिन साइड में रहेगा व चरमान। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूला पर बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला जानकारी में रहना चाहिए, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोलिए आप ही लोग कोई अंक बोलिए, 6, 8, 10, घटा बढ़ा के ना, कम बेसी बोलो ना, तब ना फिर सजाएंगे। 7, एगो 4 ले लिया, 13 ले लिया। चलिए का हमको निकालना है क्या? माध्य। क्या निकालना है? माध्य। बोलो क्या निकालना है? माध्य। तो देखिए, तो अब देखिए फिर तरीका पर चले जाएंगे। क्या तरीका है? चार मानों को बढ़ते क्रम में क्या करना है? सजाना है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चार हल इसका निकालेंगे तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बताइए सबसे पहले कौन अक्षर लिखे? कौन अंक लिखे? 4। उसके बाद 7 है ना? हाँ 7 है।
उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 13। ये हमको अंक मिल गया, मिल गया। अब क्या कहता है, तो अंक हमारा n का मान क्या कितना हुआ, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। n का मान हमको कितना मिल गया, 6। मतलब चरमानों की संख्या कितनी हुई, 6 क्या हुई, 6। अब आगे देखिए, तो अब क्या करना है, अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, 6/2। फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखते हैं, अगर फॉर्मूला दोबारा नहीं तो डायरेक्ट लिखते हैं, ना तो लिखिए देते हैं फॉर्मूला। माध्यक बराबर n/2 जोड़ n प्लस 1/2 व चरमान, इसके बटा में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फॉर्मूला से। अब इसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं साइड में। तो देखिए n का मान कितना है, 6। तो क्या लिखेंगे, 6/2 प्लस 6 प्लस 1 बटा में कितना, 2। इसके भी बटा में कितना, 2। तो देखिए ये 3, ये 3, तो ये 3 प्लस 4 बटा में क्या, 2। लेकिन ये तीनों, दोनों को देखो ध्यान से, एगो चीज, ये दोनों को जोड़ के 7/2 नहीं करना, 7/2 नहीं करना। ये 3वां चरमान है और ये 4था चरमान है, ये 3रा चरमान है और ये क्या है, 4था चरमान है। तो 3रा चरमान कौन है, कितना है, 7। तो 7 लिख लेंगे प्लस, अगला चरमान कौन है, 8। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, 8 बटा में कितना, 2। तो ये हो जाएगा हमको कितना, 15/2। मतलब हमको आंसर कितना आ जाएगा, 7.5। बात समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो ई तो हो गया पूरा तरीका से, ये हमारा माध्यक के फॉर्मूला से हो गया। अगर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है डायरेक्ट, तो सिर्फ इतना कर लेना है, इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। पहले एक काम कीजिए ना, इसको लिख लीजिए, फिर शॉर्ट में इसको बता देते हैं क्या करना है। और इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। देखिए इधर 2 गो छोड़ दिए, इधर 2 गो छोड़ दिए, तो यो तो हमको 2 गो मिल गया, 2 गो मिल गया ना। तो यही दोनों को, यही दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ करके और 2 से भाग दे देना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे तरीका भी जानकारी रहनी चाहिए। फॉर्मूला भूल, मतलब मान लीजिए कि शॉर्टकट कभी कभी होता है कि भूल जाते हैं, तो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, फिर अब एग्जाम्पल पर चलेंगे। अब इस एग्जाम्पल से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दो तीन को सवाल लिखने को उसका 2 6 5 4 3 1 बोलो तो पहला सवाल 2 6 2 6 5 4 3 5 4 3 1 का, चलो तुम लोग 10 सेकंड का समय है, जल्दी जवाब दो। क्या इसका माध्यक बता, माध्यक बता इसका कितना होगा। आंसर बताओ, हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, बताइए कितना होगा। 4.5। चलिए देखते हैं उसको कि 4.5 एक होता है 3.5। चलो 2 आंसर आ रहा है, एगो 4.5 आ रहा है, एगो 3.5 आ रहा है। और किसी को बोलिए। चलिए इसकी जांच करते हैं कि इसमें से कौन सही है। देखिए क्या बताए थे कि माध्यक को क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तरीका नहीं बनाना है, बस बीच वाला को घेर लीजिए। ये 2 इधर छूट गया, 2 इधर छूट गया ना, तो बीच में हमको क्या आया, 3 + 4 बटा में क्या 2, 7/2। आंसर कितना आ जाएगा, 3.5। ये सही है। तो रानी तुम्हारा सही है, तुम्हारा गलत है रे। ठीक है, आया समझ में, हंसो नहीं है, समझ में आया। गलती से सुधार करना जरूरी है, गलती से सुधार करना जरूरी है। गलती हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीखिए और दिमाग में रखिए।
ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है 5 3 7 6 4 2 1। लिखिए, हम भी लिखते हैं, तुम भी लिखो। दूसरा प्रश्न है 5, बोलो 3 7 7 हाँ 4 2 1 का माध्यक बताएं। चलो बता दो अब इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। इसका माध्यक होगा 4। इसका माध्यक होगा 4। चलो देख लीजिए, 2-3 को बोला है 4, तुम लोग बताओ। 1 मिनट समय ले लो, बनाओ। लेकिन अरे क्या इसमें क्या किए, पहले बढ़ते क्रम सजा लिए। माध्यक जब भी पूछे तो बढ़ते क्रम में जरूर सजाओ। क्या करना है, बढ़ते क्रम में जरूर सजाओ। अब इसके बाद मतलब जब अथी में चलेगा वर्ग अंतराल में, तब बताएंगे इसका मुख्य चीज जो है संचय बारंबारता। ठीक है, कम्युनिटी अति फ्रीक्वेंसीज को कहता है, हिंद शॉर्ट में उसको CF कहता है, उस पर चलते हैं। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में है इसलिए आगे की जानकारी नहीं दिए हैं। चलिए तो देखिए, इसको अगर सजाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो हमारे पास क्या गो संख्या है, 7 गो। 7 गो ना है, विषम संख्या ना है, तो विषम संख्या ठीक बीच में तो अंक आ जाता है। इधर 3 को छोड़ दिए, इधर 3 को छोड़ दिए, क्या आया हमको 4। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मान दिया हुआ था तब कर लिए, मान दिया हुआ था तब कर लिए। अब एक क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य बताएं। या माध्यक बताएं, ऐसा भी प्रश्न रहता है। अब क्या जवाब देंगे, इसका 7। चलिए, एगो बोला 7, हम अभी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट जवाब दीजिए इसका क्या होगा, अपना कॉपी में निकाल करके। अभाज्य संख्या माध्य में भी बताए हैं, उनमें 20 तक बताए थे। एक तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है बुआ रे। कितना होएगा, आएगा। अरे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। तो 2 से लिखो ना, 2, उसके बाद कितना होगा, 3, उसके बाद कितना होगा, 5। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पर कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा, 9 होगा, नहीं होगा। 9 में 3 से भी भाग लगता है, इसलिए नहीं होगा। तो 11 हो गया, और कितना हो जाएगा, 13 हो गया। 15 भी नहीं होगा। हमको 5 को चाहिए, कहाँ जा रही है, हमको 5 ही चाहिए ना, हम तो एक बेसी लिख दिए हैं, 5 ना चाहिए। तो अब देखिए, ये 2 को छोड़ दीजिए, इधर से इसको तो लिखना ही नहीं, 5 को लिखना है। तो ये 2 को छोड़ दीजिए दोनों साइड से, तो क्या आया, 5। तो इसका मान निकल गया। क्वेश्चन में ये आंसर, तो इतना इजी है, बच्चा छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि उसको मालूम नहीं है अभाज्य संख्या। मालूम कि नहीं मालूम, कोई ना कोई सर तो उसको जरूर बताए होंगे अभाज्य संख्या क्या है, बस वो याद नहीं रखता है। इसलिए ना कहे थे कि अभी 6 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो एक दिन 16 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, चलिए अब एक और इसी प्रकार से एक और, प्रथम 8, इसको मिटाएं, लिख ली ना। एक और सवाल है, इस पर दे देते हैं। देखो, संभावित जिस प्रकार से प्रश्न रहता है, ये क्या प्रश्न होगा, चौथा। तो इसको लिख देते हैं प्रथम, इसका लिखो तो तुम लोग अपना कॉपी में, प्रथम 8 प्राकृत संख्या का माध्यक निकाले या माध्यक ज्ञात करे। बताइए तो क्या होगा, अधिकतर प्रश्न अब इस प्रकार से डाल रहा है जिसमें अंक नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज है 9 में याद कर लिखाया जाता है परिभाषा। याद है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 4.5
5। चलो एगो तो बोली 4.5 और तुम लोग बताओ, लड़का तरफ से नहीं आ रहा है, बताओ। 4.5। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। तो गिनती 0 से शुरू करते हैं कि 1 से? 0 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो 1 वही ना, कंफ्यूजन दूर होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक ना चाहिए। 8 प्राकृत संख्या। 8 गिनती 1 से कहियो शुरू। अच्छा, गिनती गिनाने के लिए कहियो शुरू कहे हैं सर, तो जी 1 से नहीं स्टार्ट किए, तो वही ना। तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को आ गया। अब इसमें बीच में देखो तो कौन अंक है? 4 और 5 दोनों। 4 और 5 दोनों है ना। 4 + 5 बटा 2। 0 से गिनती स्टार्ट हो गया। 4.5। ये तुम सही था। समझ में आ रहा है? तो याद रखना जरूरी है कि प्राकृत संख्या क्या है, आभाज्य संख्या क्या है। सम संख्या वाला दे एगो। चलो ठीक है, वो भी देते हैं, पहले लिख लो जल्दी। रुक दो, शुरू करो। चलो देखिए 5वां। अब यहां पर है, अब तुम लोग बोली सम संख्या वाला, तो हम देते हैं प्रथम 6 सम संख्या का माध्यक ज्ञात करें। 7। कितना होगा? 7। चलो देख लेते हैं, तुम लोग बताओ। सम संख्या कितना से शुरू होता है? 2 से। 2 से। असम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा। हाँ बोलो बोलो। जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अच्छा है 8 होगा। हम नहीं बोले हैं कि आंसर अभी क्या होगा, बना के देखेंगे, बना के तुमको प्रूफ करके। चलिए देखिए 7। चलिए देखिए, तो सम संख्या की बात है, तो सम संख्या की शुरुआत कितनी से होती है? देखो सम संख्या शुरू होती है 2 से। 2 4 6 8 10 12। 6 को पूर गया है ना? 6 को। तो इसमें बीच वाला कौन है? तो दोनों को जोड़ लीजिए। 6 + 8 बटा में 2 तो हो जाएगा 14 बटा 2। कट के हो जाएगा कितना? 7। इसका 7 आंसर हो गया। समझ में आ गया बात? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना लिख लिया? अब विषम संख्या लीजिए। अब हो गया विषम संख्या क्या दे? सम संख्या की तरह ही विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, सम संख्या में भी 2 का अंतर है, विषम संख्या में भी 2 का ही अंतर होगा। उस पर भी सवाल बन जाएगा आसानी से। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 मापक है, ठीक है, लेकिन उसमें माध्यक ही ऐसा मापक है जिसमें संचयी वारता की आवश्यकता होती है। आवश्यकता या इसका उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित किस मापक में संचय बारंबारता का उपयोग हम लोग करते हैं? तो किसमें? माध्यक में, या इसी को कहते हैं माध्यिका में। ठीक है, तो संचय बारंबारता। अभी संचय बारंबारता होता क्या है? उसको तो शॉर्ट में कहते हैं CF। उसका पूरा नाम बताओ। CF जो बोल दी उसका पूरा नाम बताओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, इसी को शॉर्ट में कहते हैं CF। ठीक है, अब ये निकालने आता है, संचय बारंबारता निकालने आता है। चलिए एक मान लेते हैं, मतलब एक वर्ग अंतराल लेते हैं और उसको जो है संचय बारंबारता सबसे पहले निकालना हमको सीखना है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिएगा। जैसे एक ले लेते हैं सवाल, प्राप्तांक ले लेते हैं कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 के अंतर लेना है। ऊपर में देख रहे 10 के अंतर ले रहा था, आगे भी ना 10 के अंतर लेंगे। ठीक है, 40 से
50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, या इतने लो ना, 50 तक लो, 50 तक लो। और इसका बारंबारता फ्रीक्वेंसी सिर्फ f, ठीक है। तो इसको हम क्या ले ले, बताओ तुम ही लोग। 9, 12, 6 ना, हाँ 20 और 25, चलो ले लिए। अब इसको हमको इसका कहा, अब इस सवाल कह दिया का माध्यक ज्ञात करे। मान लो ये सवाल हमको दे दिया, माध्यक ज्ञात करे। अब क्या करेंगे, तो देखिए संचय अति, तुम लोग जो चरमान दिया हुआ था, पहले समझो बाद में लिखना। अभी जो चरमान दिया हुआ था, तो मान को हम बढ़ते क्रम में सजाए थे ना। तो इसीलिए यहां पर जो बारंबारता हमको दिया हुआ है, इस बारंबारता को हमको संचय बारंबारता के रूप में क्या करना होगा, बदलना होगा। क्या करना होगा, बदलना होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, बदलते हैं। आता है बदलने, संचयी बारंबारता इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए CF, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे करें, बैठो सही से। तो देखिए पहला मान, ध्यान से देखिए, पहला मान को उसी प्रकार से लिख दिया जाए। पहला मान को क्या करना है, उसी प्रकार से लिख देना। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए इस प्रकार जोड़िए, ना जोड़ लीजिए और सामने लिख दीजिए। तब 12 में 9 जोड़ लेंगे तो कितना, 21, ठीक है। या ना लिख लो 12 प्लस 9, ठीक है। फिर अब किसको जोड़ना है बताइए, 21 में 6 को जोड़ के लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तरीका बता रहे हैं। इतना जोड़िए, इतना लिखिए, तो 20 में जोड़ेंगे इसको तो कितना, 47 हो जाएगा। और फिर इसको इतना लाएंगे, ना जोड़ देंगे तो 47 में 25 जोड़ देंगे तो 7 5 12 और 4 2 6 1 7, कितना आ गया। आया बात समझ में, तो लिख देते हैं। पहला मान होना ही लिख दिया, और दूसरा मान क्या है, 21 आ गया। 12 में 9 जोड़े तो फिर अब जो मान आया 21, इस 21 में कितना जोड़ना है, 6, तो कितना आ जाएगा 27। अब 27 आ गया तो 27 में कितना जोड़ देना है, ई वाले मान को जोड़ देना है 20। फिर अब हमको 47 आ गया तो 47 में किसको जोड़ देना है, 25 को हमको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ध्यान रखिए, एगो चीज याद रखिएगा, यहाँ जो मान आएगा वह इसका योग होगा। क्या होगा, इसका जोड़ होगा। तुम अगर चेक करना है अगर तुमको कि हम जो संचय बारंबारता बनाए अगर सही है कि गलत है, इसको अगर चेक करना है तो इसको जोड़ लीजिए, देखिए ये मान आता है कि नहीं। देखिए जोड़ करके 6 5 11 11 2 13 13 9 22, हासिल कितना 2 2 2 4 1 5, हासिल कितना था 2, तो कितना गया 72। देखिए 72 72 आ गया ना बराबर। तो इसलिए हम जो संचय बारंबारता बनाए वो हमारा सही था। बात समझ में आ गया, संचय बारंबारता कैसे बनाए, सो आया समझ में। चलो हम इसको मिटा देते हैं, इसी पर नया बारंबारता लिखते हैं। उसका संचय बारंबारता तुम लोग निकाल के देखिए। पहले संचय बारंबारता ये तो हम अपना मन से दिए, क्योंकि सवाल थोड़ी अलग किताब का है चाहे कहीं का, अपना मन से दिए हुए हैं। हम इसको बदल कर जो मान हम लिखेंगे बोर्ड पर ना, उसको लिख करके बना लेंगे। तो देखिए ये संचय बारंबारता समझ में आ गया, समझ में आया। चलो अब हम दूसरा देते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ। पहले अपना कॉपी में, हो सकता है तो कोनो बोर्ड पर भी आके बनाना। चलो अब तुम लोग इसका बना के दिखाओ, देखते हैं कौन बनाता है।
चलो बनाओ जल्दी। क्या बोलेंगे? हाँ बनाओ संजय बारंबारता देखो बना करके अपने से तनका साइड होके बना तब ना ठीक है। उस साइड से बोलो। इस साइड से। हाँ पहला मान पहला मान वैसे ही आएगा, उसके बाद इसको इससे ऐड करेंगे। ऐड मतलब जोड़ तो 30 आएगा, फिर 30 को हम इससे ऐड करेंगे ऐड कैसे करते A डबल D, फिर इसको इससे ऐड करेंगे। तो नीचे से क्या लेंगे? हमारा संचयी बारंबारता इतना आ गया। उसके बाद जो ये बारंबारता इसको जोड़ने से 80 ही आएगा। जोड़ के दिखा दो। 6 4 10 और 8 18, 18 2 20, 20 का 0 हाथ में 2 है, 2 1 3 1 4 5 6 और 2 8। 80 आ गया। तो देखो संचय बारंबारता समझ में आ गया होगा तुम लोगों को समझ के। तब फिर अब आगे बढ़ते हैं। संचय बारंबारता तो समझ में आ गया ना, फिर से समझ। जैसे पहला मान वो एगो बोला जैसे गधा कि 9 था वहां लिखा हुआ था, ये भी बोला कि सर यहाँ भी 9 लिखाएगा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ जो अंक होगा वही अंक यहाँ लिखाएगा, ठीक है पहला। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना आ गया, 18 में 12 जोड़ दिए था 30, फिर 30 में किसको जोड़ना है 16 को, तो आ जाएगा हमको कितना 46। 46 में 14 जोड़ेंगे तो कितना 80। 46 में 14 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 आ गया। चलो इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। अब इस सवाल को हम पूरा करते हैं, फिर बाद में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। चलो देखो, अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या क्या करना होगा हमको वो जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले माध्यक वर्ग का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा, माध्यक वर्ग। अब ये कौन होगा, देखो तरीका सीखो। हम संचय बारंबारता बना लिए, इससे माध्यक नहीं बन जाएगा। अब क्या करना होगा उसको सीखिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, माध्यक वर्ग निकालना होगा। अब ये होगा कौन, इसमें तो 5 गो है, होगा कौन। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 से ठीक अधिक या बराबर, ठीक अधिक या बराबर संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माध्यक वर्ग कौन होगा, n/2 से ठीक अधिक या बराबर संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n कौन है, तो ये जो मान आया हमको, ये हमारा जो मान आया है यहाँ, ये हमारा क्या है, n है। क्या है ये, n है। ध्यान से देखो ये हमारा n। तो अगर माध्यक वर्ग अगर निकालना है तो क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो देखिए 80/2 कितना आया, 40 आया। क्या आया, 40। अब देखिए 40 संचय बारंबारता में है, नहीं है। 40 संचय बारंबारता में है, नहीं है। तो क्या करा, ठीक उससे अधिक या बराबर। तो 40 नहीं है तो उससे अधिक कितना है, 46 तो है। तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 20 से 30। माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा, देखिए तो 46 का माध्यक वर्ग, ये हम इस लाइन को घेर लेंगे, घेरिए लो। तब माध्यक वर्ग हमारा क्या हो गया, 20 से 30। क्या माध्यक वर्ग निकालने आ गया, आ गया ना। सबसे पहले जो काम करना था वो पूरा काम हम लोगों को कर लेना है, संचय बारंबारता निकाल लेना है। देखिए बार बार हम तरीका बोल रहे हैं, समझते जाइए, क्योंकि सुनने से भी याद होता है, इसलिए सुनिए। तो ये हो गया, 20 से 30 माध्यक वर्ग निकल गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, तो देखिए तुमको पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी वर्ग अंतराल होता है तो उसमें इसको निम्न मान कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, और इसको कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं, उच्च सीमा। तो ये जो होता है हमको चाहिए एल होता है माध्यक वर्ग की
निम्न सीमा। क्या चाहिए? निम्न सीमा। तो हम सबका मान जो है ना, देखो उधर डिफाइन कर दे रहे हैं, उस उधर लिख दे रहे हैं क्या है, और इधर उसका मान लिख देते हैं। तो एल का मान हमारा आ रहा है ना, एल का मान हमारा कितना हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। एल का मान हमारा क्या होगा? 20। ये हमारा निम्न सीमा हो गया। अब आगे है इसको कैपिटल एफ लिखो। कैपिटल एफ चाहिए। अब कैपिटल एफ क्या होता है? तो कैपिटल एफ होता है आपका माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। देखो क्या कर रहा है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया है ना, ये हमारा क्या है? माध्यक वर्ग है। और उससे ठीक पहले, तो ठीक पहले वाले वर्ग की क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ध्यान, हम काम अभी किसमें कर रहे हैं? संचयी बारंबारता। तो कैपिटल एफ का मान हमको क्या आ गया? 30। इसको कहीं कहीं सी एफ, कोनो किताब में इसको सी एफ लिखता है, हम सी एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, या बड़ा एफ। इसके बाद चाहिए स्मॉल एफ। क्या चाहिए? स्मॉल एफ। तो ये होता है आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग यही ना है, इसकी बारंबारता कितनी है? 16। तो माध्य एफ का मान हो गया हमारा कितना? 16। क्या हो गया? 16। और उसके बाद हमको चाहिए किस चीज का मान? आई का मान चाहिए। आई क्या होता है? हाँ, आई बराबर आइसक्रीम। ठीक है, बात है, बच्चा ना है, अभी 5 साल के हैं। तो अब देखिए आई का क्या होता है? तो ये होता है वर्ग लंबाई। क्या होता है? वर्ग लंबाई। वर्ग लंबाई क्या? हाँ, 1 2 3 4 5। तुम ना सुधरेगा। ये दोनों में अंतर कितना का है? 10 का। तो ये हमारा हो गया क्या? वर्ग अंतराल। ठीक है, हाँ, इसी को कहते हैं वर्ग लंबाई। इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, इसका मान इधर समझा के लिख रहे हैं। मुंह दुख गया। ये है, इतना समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। चलो इतना लिखो पहले। इस सवाल में जो है सारा मान तो लिख लिए हैं, ठीक। एगो n का मान बचा हुआ है, तो n का मान लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिख लिए हैं, n का मान लिख लिए। चलिए अब देखिए, अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F। यहाँ पर हम CF जो हम लिखे हैं ये भी हो सकता है, बटा में स्मॉल f गुने में I होता है। ध्यान रखने वाली बात है, E प्लस इस बटा के नीचे कभी नहीं आएगा, ये अलग है। अब सारा मान इधर लिखा हुआ ही है, अब इस पर रख करके इसको क्या कर लेना है? बना लेना है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन करने भी आना जरूरी है। देखो परीक्षा में जो है ना बेहतर तरीके से लिखो। जैसे यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये जो थोड़ा सा हम भी थोड़ा गलत लिख दिए, ये बट्टा के बगल में होना चाहिए, ठीक। और बराबर के चिन्ह जो है ठीक बराबर के सामने लाओ, अच्छा लगता है देखने में। देखिए L का मान कितना है? 20 प्लस इसके सामने बट्टा, अब n/2, तो n का मान कितना है? 80। 80 बटा में 2 माइनस में CF का मान कितना है? 30। स्मॉल f का मान कितना है? 16 गुने में कितना? I का मान कितना है? 10। तो 10 लिख लिया। मान कितना कितना बैठा दिए, समझ में आ गया ना? ये मान देखो, सबसे पहले मान निकाले कैसे, वो समझ में आ गया। किसको क्या कहते हैं वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद मान को अब बैठा रहे, ये काट लेंगे 40 बार में, तो 20 प्लस डायरेक्ट कर दीजिए।
ये 40 डायरेक्ट लिख देते, 40 में से 10 गया, 30 गया तो 10, अब बट्टा में 16 गुने में कितना 10। तो देखो 20 प्लस इस 10 दहाई के 100, बट्टा में कितना 16। अब भाग दे लेंगे। तो देखो तुम लोग भाग अलग दे के देख सकती है, अलगे दे के बता देते हैं ना तो तुम लोग गलती कर लेना। 16 छक कितना होता है? 16 छक 96, कितना है 4, दशमलव बैठा दिए 0 आ गया। 16 दूना 8, 80, 16 पंचे 80, ये कट गया, कितना मान है? 6.25। तो 20 प्लस 6.25, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 26.25। तो ये हमारा माध्यिका निकल गया। अब ये सवाल क्या हो गया? पूरा हो गया। बात समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, तो समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो जो है सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के साथ।